आज केपी सक्सेना जी, जो एक महान लेखक, कवि, व्यंग्यकार हैं, उनकी लिखी हुई एक रचना पढ़ूंगी जो उन्होंने मई 2013 में लिखी थी। और इस रचना को पढ़कर आपकी आंखों के सामने पुराने वक्त का लखनऊ और उसके बाज़ार की तस्वीरें एकदम साफ दिखाई देने लगेंगी। अभी मैं उम्र के बस्ते में यादों के कागज़ टटोल ही रहा था कि कबीर दास याद आ गए। शब्दों के जादूगर थे कबीर। शब्द के बारे में ही कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। ऐसे ही चुने हुए शब्दों से बनती हैं पंक्तियाँ, पंक्तियों से आवाज़ें, और इन्हीं महीन रेशमी आवाज़ों से गूंजता था मेरे शहर का अमीनाबाद और नज़ीराबाद। तब मैं गणेशगंज में रहता था। घुमंतु आदत थी हर समय अमीनाबाद में कुछ खाते चखते रहना। एक चवन्नी जेब में पड़ी हो काफ़ी था एक शाम को जीने के लिए। जायकों से आवाज़ें लहर लेती थीं, एक से एक नफीस जुमले। ठेले वाले, फेरी वाले, खोमचे वाले और फुटपाथियों की तैरती हुई आवाज़ें, दिल के टेप रिकॉर्डर में कैद करके रखने लायक वे आवाज़ें क्या फना हुई। अमीनाबाद का जैसे सुहाग ही धुंधला पड़ गया जनाब। इधर आइए बरामदे की नुक्कड़ पर, जहाँ आज बाटा और घड़ी साज की दुकानें हैं। सरे शाम एक आवाज़ उठती थी, संभल के जइयो, नज़र ना लगे, आ गई हरी धन्नो बहारदार। शहर में कोई नया हो तो समझे कोई हसीन औरत तशरीफ़ लाई है, पर नहीं। पीतल के बड़े चमचमाते थाल में सजे पूरे धनिए की चटनी में लिपटे हुए उबले आलू। खुदा जाने उस चटनी के मसालों का क्या फॉर्मूला था कि खाने वाला मस्त। खुद खाए, पत्ते के दोने में घर ले जाए, पैसे में 4। खोमचे वाले लल्ला राम कान पर हाथ रख कर दूसरी आवाज़ फेंकते, घर भर खाओ, मोहल्ले में बांटो, मसाले के दाम, आलू इनाम। घंटे भर में थाल साफ, लल्ला राम बैक टू पवेलियन। उधर बैंक वाले बरामदे से खलीफा चोंगा पहने हाथ में छोटी छोटी शीशियाँ लेकर पुकारते नजर आते थे, लगा लो प्यारी आंखों में अब बम्बू शाह का सूरमा, बाप लगाए बेटे को लंदन तक नजर आए। शीशी के दाम, सलाई इनाम, रेट फ़कत 1 इकन्नी। आज गुस्ताखी माफ़। किसी नौजवान से पूछो कि सुरमा क्या होता है तो बगले झांकने लगे। 6 बरस की कच्ची उम्र में टीवी की बदौलत आंखों पर चश्मा चढ़ गया है। खैर, एक तरफ से पहले घंटी टुनटुनाती है, फिर आवाज़ आती है, क्या आन बान और शान, गर्मी जाए जापान, एक कुलिया पियो, 6 डकारे फेंको, बनी रहे तरावट जान, लू का मिटे नामो निशान, आम का पन्ना, पैसे में 2 कुलिया, मई हो या जून, तबीयत देहरादून। ठेले पे मटका, मटके पर सुर्ख कपड़ा, गले में सजी पुदीना की ताज़ी पत्तियों और नींबू की माला, इर्द गिर्द भीड़ जमा, कुलिया कुलिया ठंडा पना। रॉयल सिनेमा, जो अब मेहरा सिनेमा है, उस तक जाने वाली सड़क से तरन्नुम उठता है। ठंडक कश्मीर की, महक लखनऊ की, बर्फ़ की चुस्की मारो तब बाज़ार का हुस्न निहारो। एक प्याली चुस्की बाकी महीन बर्फ़ से, तबीयत मारे तरावट के प्रेसिडेंट साहब का मुगल गार्डन ना हो जाए तो 1 इकन्नी हमारी तरफ से। ठेले पर घिसी बर्फ़ पर रंगीन बोतलों से टपकता हुआ शरबत, छोटे से छकड़ा ग्रामोफोन पर सहगल के रिकॉर्ड चालू, घिसा हुआ बस मैं सुनाई दे रही है। मशीन पर खर खर घिसती हुई बर्फ़, जियो राजा। दवाओं की दुकानों की तरफ आओ, एक तरफ सुरीली आवाज़, मैंने लाखों के बोल सहे हसीना तेरे लिए, हाय ये सब्ज बिजलियाँ, लैला की अंगुलियाँ, मजनू की पसलियाँ, लखनऊ की ककड़ियाँ। हवलदार जी एक नोश फरमाओ, परसों तक दरोगा हो जाओ।
कराची से तार आया, ककड़ियों को कराची ले आओ। हम बोले धत लुच्चे, अमीनाबाद तो मरने के बाद ही छूटेगा। ककड़ी पर शहर निसार, पैसे की 4, नमक फ्री। हट के खड़े हो लड़के, ककड़ी शर्मा रही है। हटो बचो झेलते कदम नज़ीराबाद की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा कुर्ता और घुटन्ना यानी छोटा पजामा पहने एक छोकरे ने हमें लपक लिया। रेस्तरां के बाहर तैनात था। सलाम करके बोला, क्या सही वक्त पर आए हैं, अब भी तवे से उठकर आप ही के इंतज़ार में बैठे हैं। लो भाई आ गए कदरदान, मज्जन भाई लगाओ एक प्लेट। अंदर जाना ही पड़ा। मुचमुचे गर्म कबाब, चवन्नी में भर प्लेट, ऊपर से सिरके में तर महीन प्याज के लच्छे, छोटा कप भर गुलाबी कश्मीरी चाय फ्री। लखनऊ में होने का लुत्फ आ गया। चलते वक्त 1 पैसा लड़के की टिप। शाम गहरी हो रही थी। हनुमान मंदिर की घंटियों के बीच से सड़क से एक आवाज़ उठती है, खुशबू के खजाने जो दबाए सो जाने। इन गुलाबों की महक पॉकेट में यार, गंडेरियाँ ढेले, ढेले यानी आधा पैसे की, गंडेरियाँ ढेले की 4। सुर्ख कपड़ा बिछे थाल में तले ऊपर पिरामिड जैसी सजी केवड़े में बसी गन्ने की गंडेरियाँ, ऊपर तह तक 6 गुलाब के फूल। बोतलों में बंद गन्ने का ठंडा रस मैंने बैंकॉक में खूब पिया, मगर अमीनाबाद लखनऊ की चूसने वाली गंडेरियों की यह नफासत और बांकपन इतिहास के पन्नों में सिमट कर अतीत हो गई है। हर सुरमई शाम आवाज़ों की यह लयकारी सिर्फ अमीनाबाद तक ही सीमित नहीं थी। चौक, चारबाग, नखास और डालीगंज के फेरी वाले, झल्ली वाले अपने अपने अंदाज में छोटी मोटी चीज़ें बेचा करते थे। एक विदेशी ये आवाज़ सुनकर भाग खड़ा हुआ। ठंडा ठंडा कत्ल हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए तरावट के। मालूम हुआ एक साहब तरबूज की फांके बेच रहे हैं। 50 साल बाद वही अमीनाबादी शाम, बकौल वसीम बरेलवी। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, और यह भी चाहता है उसे रास्ता मिले, और यह भी चाहता है उसे रास्ता मिले। नई तहज़ीब, शोरगुल और फास्ट ज़िंदगी से मुझे कोई अदावत नहीं, पर अपने वक्त की ढपली पर अपना राग अलापने का हक सबको है। अपना वक्त याद करने का हक सबको है। बस इतनी तमन्ना और गुजारिश है कि इत्र न सही इत्र का दाग तो बचा रहने दें, इत्र न सही इत्र का दाग तो बचा रहने दें, थोड़ी सी तहज़ीब, थोड़ी नफासत सलामत रहने दें। कि हाँ जनाब, ये लखनऊ में है। आप मुस्करा सकते हैं, आप लखनऊ में हैं। अज़हर इनायती के लफ्ज़ों में, यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, यह और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चराग जलाना तो अख्तियार में है, मगर चराग जलाना तो अख्तियार में है। लखनऊ जिंदाबाद।